वेलकम बैक अगेन। तो देखिए इस वाले लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 36 होगा, एंड हियर वी विल सीइंग आपका हेलो अल्केन्स एंड आपका हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। नाउ बिफोर दैट वी विल लुक इनटू दिस सिलेबस। आपका अगर आप देखोगे वी हैव ऑलरेडी completed alcohols, phenols, ethers, then aldehydes, ketones, carboxylic acids, then ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, स्पेशली अमाइन, साइनाइड्स, डायज़ोनियम साल्ट्स। सो ये 3 हमारे हो चुके हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा जो मेजर पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। नाउ ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि जो हमारे ये 3 चैप्टर्स हैं, दीज 3 आर मेजर, हमारे पास यही हमारे मेजर चैप्टर्स हैं। एंड जिस चीज़ से आपको ज़्यादा डर रहता है दैट इज़ प्रेपरेशंस हो गई हमारे पास, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, सिलेबस अगर आप देखोगे नॉमेनक्लेचर तो हर जगह आपको पढ़ना है। फिर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, जो कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड होता है, इसका नेचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ ही में यहाँ पे प्रेपरेशंस वगैरह भी देखोगे आप। फिर मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे आइसोमेरिज्म। फिर यहाँ पे अगेन यही चीज़ें इसमें भी, फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आइसोमेरिज्म, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ फिर चैप्टर के एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे पास, लाइक डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, अच्छा टेट्रा क्लोरोमीथेन क्या होता है, आयोडोफॉर्म क्या होता है, फ्रीऑन क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, हमारे पास ये सब चीज़ें हमें देखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सो इसमें जो आपको प्रेपरेशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी किस चैप्टर में, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में, वो जो रिएक्शंस होंगी ऑलमोस्ट 90% रिएक्शंस हमने देखी हुई होंगी किन चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में। सो इसीलिए आई हैव फर्स्ट पिक्ड दीज चैप्टर्स, इसीलिए मैंने पहले ये चैप्टर्स पिक किए। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। बेसिकली अगर आपको ये 3 चैप्टर्स आते हैं 12th ऑर्गेनिक में, आपका काम हो जाता है। सो अब हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, देन बायोमोलिक्यूल्स, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन वगैरह ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। इसको आई विल ट्राई, इसको मैं एक 1 शॉट में भी फिनिश कर सकता हूँ या फिर 2 या 3 अलग अलग लेक्चर्स में भी। सो ज़्यादा मामला नहीं है, ज़्यादा टेंशन आप ना लें, एंड इसमें भी ज़्यादा लेक्चर्स हमारे नहीं बनेंगे। एंड बेसिकली जो चीज़ें होंगी प्रेपरेशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हमारे पास रिपीटेड होंगी जो हमने इन चैप्टर्स में पढ़ी हुई होंगी। एंड आई होप आपने 5 से 6 रिविजन्स किए होंगे। 5 से 6 रिविजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आपको ऑर्गेनिक में 5 से 6 रिविजन्स करने हैं, तब आपका होल्ड बढ़िया आएगा ऑर्गेनिक में। सो ऐसे रिविजन्स नहीं कि आप याद करोगे रिएक्शंस को, आगे रखोगे नोटबुक एंड आप क्या करोगे, आप उसको मेमोराइज करोगे, रटा मारोगे, नहीं। यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन राइटिंग। आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे आप क्लास 9th 10th में क्या मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते थे, सेम आपको यहाँ पे भी करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं आपका हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अरीन्स या फिर अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड से। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमारे पास देखिए, हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड स्पेशली वहाँ पे जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास हैं। पहले मैं बात करूँगा सिंगल बॉन्ड वालों की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई अल्केन, अल्केन को मैं लिख सकता हूँ RH, क्योंकि R हमारा क्या होता है, अल्काइल। यू ऑल नो दैट R को हम किसके लिए डिनोट करते हैं, अल्काइल के लिए। सो RH होता है हमारा अल्केन। नाउ ये जो अल्केन हमारे पास होता है, इस अल्केन में बेसिकली हम H को बाहर निकालते हैं, -H, एंड यहाँ पे हम हैलोजन को रिप्लेस करते हैं +X। सो हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा दैट विल बी, क्योंकि H हमारा बाहर गया होगा एंड इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, X आएगा। सो ये बनेगा हमारा RH, एंड इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम देखिए पहले ये बनता है, ध्यान दीजिए, वेट ए सेकंड। अगर मैं इससे क्या करूँ, चलिए 3 स्टेप में आपको दिखाते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड से क्या करूं, इस कंपाउंड से पहले H बाहर निकालूं, सो ये क्या रहेगा, ये R रहेगा।
R मतलब ये आपका अल्काइल रहेगा, ये आपका अल्काइल रहेगा, एंड एक वैलेंसी इसमें होगी, ये हमारा अल्काइल रहेगा। नाउ इसी में मैं अब क्या करूँगा, इसी में इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैं एक हैलोजन लाऊंगा। सो ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी RH। नाउ जो हमारा नया कंपाउंड होगा इसको हम बोलेंगे अल्काइल। एक तो ये अल्काइल था एंड साथ ही में इसमें हमारा हैलाइड आएगा। सो दिस इज अल्काइल हैलाइड, समझ में आया होगा। सो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, या फिर आप इसको एक ही स्टेप में दिखाओगे ऐसे RH। जनरली ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, दिस इज कि कैसे हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है, जनरल वे आप में याद रखोगे। सो आपका H बाहर जाता है, X अंदर आ जाता है, सो दिस बिकम्स RH, यानी कि आपका अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ईथेन CH3, दिस इज आर ईथेन, ये हमारे पास क्या है, ईथेन। और क्या मैं इसी ईथेन को लिख सकता हूँ CH3CH2H, यहाँ पे मैं इसी ईथेन को लिख सकता हूँ CH3CH2H। वायर जो हमारे पास CH3CH2, दिस इज ये हमारे पास क्या है, ईथाइल। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और RH वायर R इज इक्वल टू CH3CH2। समझ में आया होगा। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, H को बाहर निकालते हैं एंड X हमारा रिप्लेस हो जाता है, दिस बिकम CH3CH2X यहाँ पे। समझ में आया होगा। सो इथाइल हैलाइड हमारे पास, या हैलो इथेन हमारा बन गया यहाँ पे। सो समझ में आया होगा। नाउ डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्मड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम्स। कहीं पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सो 4 भी हो सकते हैं कहीं पे, इन एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। सो आपने क्या किया, जो अल्काइल हैलाइड है या फिर हैलो अल्केन है, जिनको हम हैलो अल्केन से भी, हैलो अल्केन के नाम से भी जानते हैं, आपने इसको कैसे फॉर्म किया या फिर ये हमारा कैसा बनता है, ये बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। सो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय ए हैलोजन एटम। सो हाइड्रोजन को हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया बाय हाइड्रोजन एटम। सो जो नया कंपाउंड हमारा बनता है दैट इज नोन एज अल्काइल हैलाइड, या फिर हमारा हैलो अल्केन, या फिर हमारा हैलो अल्केन। नाउ जो हमारे पास हैलोजन एटम होता है, जो हमारे पास हैलोजन एटम होता है, किन में, अल्काइल हैलाइड्स में, इट इज़ बेसिकली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए अल्काइल हैलाइड्स में जो कार्बन हमारे पास, जो हैलोजन होता है, वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, इट इज़ सिंपली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, किनमें, अल्काइल हैलाइड्स में या फिर हैलो अल्केन्स में। आपको दिख भी रहा होगा, देखिए कैसे, CH3 हमारा, फिर यहाँ से CH2 एंड यहाँ से X। सो ये जो X हमारे पास है, ये किस कार्बन के साथ अटैचड है, ये उस कार्बन के साथ अटैचड है जो कि खुद क्या है, जो कि खुद sp3 है। सो ये जो कार्बन हमारे पास है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, कि किस कार्बन में कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सिंपली आपको क्या देखना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C, यहाँ पे X। आपको क्लियरली देखना है, आपको कार्बन को देखना है। आप ये कार्बन को देखिए, अगर आप इस कार्बन को देखोगे, इस साइड में भी सिंगल बॉन्ड, इस साइड में भी सिंगल बॉन्ड। सो दिस कार्बन इज हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, फिर इस कार्बन पे आइए, अगर आप इस कार्बन को देखोगे, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बट यहाँ से इसका डबल बॉन्ड। सो ये जो कार्बन हमारे पास है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया होगा। एंड स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी। सो हैलो अल्केन्स में हमारे पास क्या होता है, हैलो अल्केन्स में हमारे पास जो हैलोजन एटम होता है इट इज़ अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया होगा। सो यही यहाँ पे लिखा है, दीज कंटेन, दीज मतलब अल्काइल हैलाइड्स कंटेन हैलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ये अटैच्ड होता है। एंड इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे कोरिलेट करोगे, ये जो है ये पॉइंट, इसके लिए आप ये वाली एग्जाम्पल कोरिलेट करोगे।
यहाँ पे नीचे आप लिख के रखोगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। एंड पहली जो डेफिनेशन है इसके साथ ये पॉइंट्स आप नीचे लिख सकते हो। पहले आप ऊपर वाली लाइन लिखोगे, अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्मड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक हाइड्रो कार्बन ऑफ हैलोजन एटम। फिर आप नीचे ये सब चीज़ें लिखोगे। फिर आप आओगे पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, दीज कंटेन हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसमें आप एग्जाम्पल ये दोगे, समझ में आया होगा। दीज आर हमारे पास क्या, अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। नाउ यहीं पे आप क्या लिखोगे, इसी के बाद आप क्या करोगे, अब इसी के बाद अब आप क्या करोगे, वेट ए सेकंड, लीजिए स्क्रीनशॉट और लिखिए, समझ में आया होगा हमने क्या किया। जो पहला पॉइंट हमारे पास है, पहले पॉइंट के साथ आप क्या करोगे, पहले पॉइंट के साथ आप ये चीज़ें लिखोगे नोट डाउन करके। एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछी जाएंगी, मे बी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। नाउ जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारे पास किन के लिए, हैलो अल्केन्स के लिए, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। नाउ जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अगर आपको याद होगा, अगर हम अल्केन्स की बात करें, अल्केन्स में हमारे पास फॉर्मूला क्या होती थी, चलिए पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं। अल्केन्स में हमारे पास फॉर्मूला होती थी CnH2n+2। सो ये हमारे पास थी अल्केन्स की फॉर्मूला, CnH2n+2 अल्केन्स, जिनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अल्केन है, या फिर अल्केन्स की जनरल फार्मूला अल्केन। नाउ बेसिकली अल्केन्स में अब आप क्या करते हो, अल्केन्स में बेसिकली आप बाहर निकालते हो एक H को, एंड यू रिप्लेस दैट बाय एन X, या फिर बाय X आप इसको रिप्लेस करते हो, बाय X आप इसको रिप्लेस करते हो। X मतलब यहाँ पे हैलोजन, सो आप यहाँ पे रिप्लेस करते हो इसको बाय हैलोजन। सो पहले हमारे पास, अच्छा पहले H ही निकालेंगे हम बाहर। पहले हमारे पास अगर इससे H निकलेगा, नई फार्मूला हमारे पास क्या बनेगी, दैट विल बी CnH2n+1। सो एक H हमने बाहर निकाला, एक H हमने यहाँ से बाहर निकाला, एंड ये जो फार्मूला बनी, दिस इज फॉर अल्काइल ग्रुप। सो ये हमारे पास किसके लिए फार्मूला बनी, अल्काइल ग्रुप। नाउ इसी में अब अगर आप क्या करोगे, इसी में अब अगर आप यहाँ से रिप्लेस क्या करोगे, X रिप्लेस करोगे, सो दिस विल बिकम यूअर CnH2n प्लस यहाँ पे 1 × X। सो ऐसे भी आप लिख सकते हो, इट इज़ CnH2n+1 × X, एंड दियर फोर ये आपकी फॉर्मूला बनती है किसके लिए, हैलो अल्केन्स के लिए। हैलो अल्केन बोलिए और अल्काइल हैलाइड बोलिए, अल्काइल हैलाइड। एंड जनरली ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, बताइए जनरल फार्मूला फॉर हैलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। समझ में आई होगी फार्मूला। सो ये हमारे पास है जनरल फार्मूला CnH2n+1X। सो इसको आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखोगे अच्छे से। आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जनरल फार्मूला, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जनरल फार्मूला CnH2n+1 × X। सो बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जो अल्केन की जनरल फार्मूला है उससे एक H बाहर निकालना है। एक H बाहर निकालने पे ये बनेगा CnH2n+1, फिर X को रिप्लेस करिए, दिस विल बी CnH2n+1 × X। नेक्स्ट इज हमारे पास एराइल हैलाइड या फिर हैलो अरीन, एराइल हैलाइड या फिर हैलो अरीन। अब जो हैलो अरीन्स हमारे पास हैं या फिर एराइल हैलाइड्स हमारे पास हैं, इनमें बेसिकली आप क्या करते हो, इनमें जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है हमारे पास, जो हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हमारा क्या है, इनकी एरोमेटिक मतलब रिंग वाला, ये हमारे पास है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड यू नो दैट यहाँ पे हमारा H होता है, यहाँ पे हमारा H होता है, यहाँ पे भी H होता है, हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा H होता है। नाउ अगेन इससे क्या होगा, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, ये हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज हमारा, ध्यान दीजिए, दिस इज हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है,
इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप क्या करते हो, H को रिप्लेस करते हो अगेन किससे, बाय X, इट कैन बी ClBr, यानी कि आपका हैलोजन सिंपली। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपका कंपाउंड बनता है लाइक दिस, ऊपर आपका क्या आएगा, ऊपर आपका यहाँ पे X आएगा, ऊपर आपका यहाँ पे X आएगा। एंड ये जो कंपाउंड आपका बना यही होता है हमारा हेलोअरीन, दिस इज हेलोअरीन। सो दिस इज हेलोअरीन, या फिर आप इसी को बोल सकते हो एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। सो आपने क्या किया, एक आपने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया एंड इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने H को बाहर निकाला एंड रिप्लेस किया दैट H बाई X, देयरफॉर जो आपका नया कंपाउंड बना दैट इज़ नोन एज हेलोअरीन या फिर एराइल हैलाइड। सो पहला पॉइंट जो आपका है, पहले पॉइंट के नीचे आप ये लिखोगे, सो एराइल हैलाइड्स आर फॉर्मड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो एराइल हैलाइड हमारा कैसा बनता है, कैसे बनता है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अच्छा, फ्रॉम या फिर इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। समझ में आया होगा। सो दिस इज दी बेसिक डेफिनेशन किसकी, हमारे पास एराइल हैलाइड की। नाउ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, जो पॉइंट नंबर 2 है, इट सेज दैट जो हमारे पास हैलोजन एटम होता है किसमें, हैलोअरीन में, इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। लाइक यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने सिंपली देखा, वेट ए सेकंड, यहाँ पे आपने सिंपली देखा जो पॉइंट नंबर 2 हमारा था, यहाँ पे आपने देखा जो X होगा वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। बट जो हमारे पास एराइल हैलाइड्स होते हैं, जो हमारे पास एराइल हैलाइड्स होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, इनमें हमारे पास क्या होता है, इनमें फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एराइल हैलाइड है, ये हमारा कोई एराइल हैलाइड है, लेट दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज हमारा क्लोरोबेंजीन, या फिर ध्यान दीजिएगा, सो चाहे मैं यहाँ पे क्लोरीन रखूँ, Br रखूँ, कुछ भी रखूँ, सो बट हैलोजन है। ये जो हैलोजन है ये बेसिकली इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे एक कार्बन होगा C1, यहाँ पे दूसरा कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट्स में दिखा रहा हूँ आपको, ये कार्बन्स को डिनोट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कार्बन होगा। एंड ये जो कार्बन होता है, क्योंकि ये रिंग वाला कार्बन है, एंड यहाँ इसके नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे हमारे पास है लेट Cl। नाउ अगर आप देखोगे ये जो Cl हमारे पास है, इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होगा, फिर यहाँ पे कार्बन होगा, ये उस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके बिल्कुल, जो कि अटैच्ड है दूसरे कार्बन के साथ बाय अ डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, सो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, देयरफॉर ये जो कार्बन होगा हमारा, दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कार्बन हमारे पास होता है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो कार्बन हमारे पास होता है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो पॉइंट नंबर 2 सिंपली कहता है कि जो हमारे पास एराइल हैलाइड्स होते हैं या फिर हैलोअरीन्स होते हैं, इनमें जो हैलोजन एटम होता है, जो X हमारे पास है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो नोट डाउन करिए इन पॉइंट्स को भी, समझ में आया होगा। सो दीज आर दी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। सो नोट डाउन करिए अच्छे से इन चीज़ों को, या फिर इन पॉइंट्स को करिए नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे क्लासिफिकेशन, नाउ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास सिंपल क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, अगर आप क्लासिफिकेशन में जाओगे, पहले हमारे पास है बेसिकली ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम,
पहली जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ए, इट इज़ बेसिकली ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कि एक्स एटम मैं लिखूँगा, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है, क्लासिफिकेशन बी, इट इज़ बेसिकली ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेस में नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आगे थ्योरी लिखी हुई है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच जो हमारे पास हैलोजन है, टू विच एक्स इज अटैच्ड, एक्स मतलब हैलोजन। सो क्लासिफिकेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। पहली जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ए, इट इज़ बेसिकली ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हमारे पास कितने हैलोजन एटम हैं, 1 2 3 या फिर मल्टीपल। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन जो है, इट इज़ बेसिकली ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच एक्स इज अटैच्ड, यानी कि एक्स किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास या तो sp3 होगी या तो sp2 होगी। अभी हमने देखा या तो sp3 हमारे पास होगी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की, या तो sp2। फिर हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, अब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे दो और क्लासिफिकेशन हमारे पास निकलती हैं, हमारे पास निकलती हैं। कौन सी? वो कंपाउंड्स जिनमें बेसिकली क्या होगा, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो हमारे पास X होगा वो उस कार्बन के साथ होगा जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एंड दूसरा हमारे पास जो X होगा वो उस कार्बन के साथ होगा जो sp2 हाइब्रिडाइजेड होगा, हमारा। सो ये फर्दर दो क्लासिफिकेशन निकलती हैं ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर ये जो हमारे पास है ए वाला हमारे पास है, इसमें फर्दर 3 और हमारे पास निकलते हैं, 3 और सब ब्रांचेस हमारे पास निकलते हैं। पहला सिंपल अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, या फिर हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। दूसरा यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, यानी कि एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तीसरा बेंजाइल या फिर बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। सो इन 3 को आपको पढ़ना है। इसमें जो sp2 वाला है, इसमें आपको 2 पढ़ना है फर्दर। पहला वीनाइलिक या फिर वीनाइल हैलाइड या फिर वीनाइलिक हैलाइड्स। दूसरा इसी में एराइल हैलाइड्स। पहले आप समझिए क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, बाकी सिंपल सी चीज़ है आगे जो आप पढ़ेंगे। देखिए, सो क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हमारे पास है, जो कि आपको दिख भी रही होगी क्लासिफिकेशन। पहले हमारे पास है टाइप ए, यानी कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम, यानी कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। फिर हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किसकी? कार्बन की, टू विच एक्स इज अटैच्ड, यानी कि उस कार्बन की जिसके साथ एक्स अटैच है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। या तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, या फिर दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर sp3 है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जिसके साथ एक्स अटैच्ड है, ये कंपाउंड हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो सकता है, एलाइलिक हैलाइड हो सकता है, ये बेंजाइलिक हो सकता है। अच्छा, sp2 में या तो वीनाइलिक हैलाइड होगा या तो एराइल हैलाइड होगा। सो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन, समझ में आई होगी। सो इस चीज़ का आप पहले स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, लिया आपने। अब ज़्यादा थ्योरी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक एक एग्जाम्पल से इसको समझना है। पहला, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कि ये वाली क्लासिफिकेशन ए, इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं है हमारे पास। सो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, सो यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास है, इट में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई या फिर पोली हैलोजन एटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कंपाउंड हो सकता है CH3 CH2 X यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली कितने X आपको दिख रहे हैं? 1 X। सो दिस इज़ बेसिकली मोनो हैलो अल्केन। सो इसको हम बोलेंगे दिस इज मोनो हैलो अल्केन, क्योंकि इसमें एक हैलोजन हमने लगाया है। सो दिस इज मोनो हैलो। नाउ यहीं पे अगर आप
क्या करोगे, फॉर एग्जांपल पहले आपके पास क्या था CH3, इसमें आपने एक H निकाला, X रिप्लेस किया। नाउ CH3 में अगर आप 2 H निकालोगे, इससे भी एक H, इससे भी एक H, ये क्या बचेगा CH2, ये क्या बचेगा CH2 बचा। नाउ इस CH2 में आप X को रिप्लेस करो, इस CH2 में X एंड इस CH2 में भी X, सो इसको हम बोलेंगे डाई हेलो अल्केन। ये हमारा क्या हुआ, डाई हेलो अल्केन। समझ में आ रहा होगा, दिस इज डाई हेलो अल्केन। इसी हिसाब से हमारा ट्राई हेलो अल्केन हो सकता है, बट उसके लिए आपको 3 कार्बन चाहिए, CH3, CH2, CH3, यानी कि प्रोपेन में जब आप 3 हाइड्रोजन निकालते हो, ये इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें सो आपका कंपाउंड विल बी लाइक दिस। आपका कंपाउंड क्या होगा, इट विल बी CH2, फिर CH, फिर CH2। सो हर एक पे एक एक वैलेंसी क्रिएट हुई एंड उस वैलेंसी को फिल करने के लिए एक एक X आया। सो ये हमारा क्या है, ट्राई हेलो अल्केन। दिस इज ट्राई हेलो अल्केन। समझ में आ रहा होगा, वेरी इजी। आपको जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा नहीं रटनी है, बस आपको जो कंपाउंड्स हैं इनको एग्जाम्पल से समझना है। दिस इज ट्राई हेलो अल्केन। ये हमारे पास क्या है, ट्राई हेलो अल्केन। एंड जो ये कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज, इस टाइप का कंपाउंड जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड भी। एंड याद है ना, विसिनल VIC में लिखूंगा, विसिनल डाईहैलाइड भी हम इसको बोलते हैं, विसिनल डाईहैलाइड। एंड आपको याद होगा जिम डाईहैलाइड, याद है ना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जिम डाईहैलाइड हमारे पास क्या होता था, अगर एक ही कार्बन पे X 2 बार है, अगर एक ही कार्बन पे X 2 बार है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, याद आ रहा होगा, जिम डाईहैलाइड। यानी कि हैलाइड तो 2 बार है बट एक ही कार्बन पे है, इसलिए इसको हम जिम डाईहैलाइड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड, यानी कि डाईहैलाइड तो है बट अलग अलग कार्बन के ऊपर हमारे पास 2 हैलोजन्स हैं। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि जिम डाईहैलाइड क्या होता है। यहाँ पे आप याद करके इसको रख सकते हो या फिर नोट लगाकर। सो ये हमारे पास हैं ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मोनो हो सकता है, डाई हेलो अल्केन हो सकता है, ट्राई या फिर पोली हेलो अल्केन हो सकता है हमारे पास। सिमिलरली रिंग वाले कंपाउंड्स में भी यही हाल होगा हमारा। जो रिंग वाले कंपाउंड्स हैं, रिंग वाले कंपाउंड्स में या तो एक X होगा या कहीं पे क्या होंगे हमारे पास 2 X's भी हमारे पास होंगे, यहाँ पे X, यहाँ पे X। समझ में आ रहा होगा। सो ऐसे भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं। इसको आप बोलोगे मोनो हेलो अरीन, इसको बोलोगे आप बेसिकली डाई हेलो अरीन। बाकी खास कुछ नहीं है इस क्लासिफिकेशन में। समझ में आई होगी। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, अगर आप थ्योरी भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है। हाँ लिखिए, बट एग्ज़ाम के टाइम इस पर ज़्यादा दिमाग अपना खर्च मत करिएगा। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। सो नाउ हमारे पास क्लासिफिकेशन नंबर B। सो B क्लासिफिकेशन, इसमें क्या आएंगे, सब क्लासिफिकेशन। फिर सब क्लासिफिकेशन के भी सब ब्रांच आएंगे। सो पहला जो हमारे पास है इट इज़, अच्छा B क्या है, ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। इसमें A क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। अच्छा, इसमें 3 है, अल्काइल हैलाइड्स, फिर एलाइल हैलाइड्स, फिर बेंजाइल हैलाइड्स हमारे पास। अल्काइल हैलाइड सिंपल वही आपका हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। इन अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप। वही सिंपल सी बात है, हमारा अल्काइल हैलाइड जो है इट इज़ वही हमारा RX, यानी कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होंगे इनमें हैलोजन एटम क्या होगा, बॉन्डेड होगा किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, R के साथ, यानी कि RX हमारे पास। अच्छा, ये फर्दर हमारे पास प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी टाइप के ऐसे भी हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल CH3 CH2, यहाँ पे X, बताइए कौन सा अल्काइल हैलाइड है, दिस इज प्राइमरी हमारे पास। CH3, फिर हमारा CH, यहाँ से CH3, यहाँ पे X, बताइए किस टाइप का है, सेकेंडरी। जैसे अल्कोहल हमने देखें इसी टाइप से टर्शरी हमारा हो सकता है। CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे X, दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं या फिर हेलो अल्केन्स हैं जिनकी पहले भी हमने बात की। सो इनमें हमेशा क्या होगा, जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा जिसके साथ X अटैच्ड होगा। नंबर 2, एलाइलिक हैलाइड्स।
एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइल किन को हम कहते हैं, सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना होगा कि एलाइल बेसिकली हम किन को कहते हैं, एलाइल हम किन को कहते हैं। अच्छा, एलाइल हम इन कंपाउंड्स को कहते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ऐसे हमारे पास है कोई कंपाउंड, ये हमारे पास है कोई कंपाउंड। नाउ मैंने क्या किया, CH3 में एक H को रिप्लेस किया, सो यहाँ पे क्या बचेगा CH2, एंड मैंने यहाँ पे कोई हैलोजन लाया, यानी कि X लाया या फिर चलिए Cl लाया मैंने। हमें समझना है एलाइलिक हैलाइड है क्या। सो ये जो Cl है या फिर ये जो हैलोजन एटम हमारे पास है, अच्छा पहले आप इन दो कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। इस कार्बन की जिसके साथ हैलोजन अटैचड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, क्योंकि ये हर साइड से सिंगल बॉन्ड से घेरा हुआ है। नाउ इस कार्बन पे अगर आप आओगे, इसमें इस साइड से डबल बॉन्ड है, इस साइड से सिंगल बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड ओवरकम्स इन हाइब्रिडाइजेशन। सो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। बस इन्हीं दो कार्बन को हमें ध्यान में रखना है, तीसरे कार्बन को आप छोड़िए। सो कार्बन नंबर 1 हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन नंबर 2 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन नंबर 2 हमारे पास क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारे पास इसमें या फिर किसमें कंपाउंड में जो हमारे पास क्लोरीन है, इट इज़ बेसिकली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज़ sp3। ये तो आपको समझ में आ रहा है। सो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। बट एलाइल हमें देखना है बेसिकली क्या होता है। एलाइल हमारे पास वो कार्बन होता है, या फिर इस कार्बन को हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है ये उस कार्बन के साथ अटैचड होता है जिसमें नेक्स्ट डबल बॉन्ड होता है, यानी कि उस कार्बन के साथ अटैचड होता है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड्स में क्या है, हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैचड है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैचड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड वो जो कार्बन हमारे पास है जिसके साथ जिस कार्बन के साथ, ध्यान दीजिए, जिस कार्बन के साथ हमारा हैलाइड अटैचड है वो उस कार्बन के साथ अटैचड है जो कि खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर जिसका डबल बॉन्ड बना हुआ है। सो इन टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। समझ में आया होगा। नाउ डेफिनेशन पढ़िए। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये तो समझ में आया फिलहाल इतना, यानी कि हैलोजन जो है वो किसके साथ बॉन्डेड है, उस कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, कार्बन एटम एडजेसेंट टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड ये जो कार्बन है ये किसके एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि इसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। देयरफॉर इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड समझ में आया होगा। ये हमारे पास क्या है, एलाइलिक हैलाइड। सो लिखिए, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स। नाउ ध्यान दीजिए, बेंजाइल अगर बोल रहे हैं तो देयरफॉर यहाँ तो रिंग तो आएगी ही आएगी। सो ये हमारे पास है रिंग, दिस इज आर रिंग। ये जो रिंग होगी इस पे पहले CH3 होगा, यानी कि टॉलमियन। अब अगर CH3 में हम H को बाहर निकालें, इट विल बी CH2, एंड यहाँ पे एक हैलोजन को हम लाएं। नाउ देखिए बेंजाइलिक क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो एलाइलिक था, एलाइलिक में हमारे पास ध्यान दीजिए एलिफेटिक चेन होती है। हमारे पास क्या होती है, एलिफेटिक चेन। बेंजाइलिक में हमारे पास रिंग होती है। बेंजाइलिक में हमारे पास रिंग होती है। सिंपली एलाइलिक हमारे पास क्या था, एलाइलिक हमारे पास था यानी कि जो हैलोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैचड होगा, हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैचड होगा जिसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जिसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में होगा, एक एलिफेटिक कंपाउंड में, ना कि एरोमेटिक कंपाउंड में। नाउ बेंजाइल्स में क्या है, जो बेंजाइलिक हैलाइड हमारे पास है इनमें अगेन क्लोरीन उस कार्बन के साथ अटैचड होगा, क्लोरीन उस कार्बन के साथ अटैचड होगा जो कार्बन
खुद नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होगा, बट इस बार जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो रिंग का हिस्सा होगा। वो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो रिंग का हिस्सा होगा। सो इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। सो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये रिंग का हिस्सा होगा, यहाँ पे ये एलिफैटिक कंपाउंड का हिस्सा होगा, एलिफैटिक कंपाउंड का हिस्सा होगा। समझ में आया होगा, यहाँ पे ये रिंग का हिस्सा होगा या फिर एरोमेटिक कंपाउंड का हिस्सा होगा। देयरफॉर यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास जो ये कार्बन है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फिर ये जो कार्बन हमारे पास है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2, एंड अगेन ये जो कार्बन है ये जो मैं बना रहा हूँ दिस कार्बन, जो मैं रिंग में डिनोट कर रहा हूँ, इनके बीच हमारे पास क्या है, इनके बीच आपको क्लियरली दिख रहा है एक डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड है। देयरफॉर जो हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड्स में हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड्स में हमारे पास क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, बट वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो फर्दर उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ, यानी कि क्लोरीन उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कार्बन C डबल बॉन्ड C के साथ अटैच्ड है। समझ में आया होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। डेफिनेशन पढ़िए। So these are the compounds in which halogen atom is bonded to a sp3 hybridized atom, अच्छा, attached to an aromatic ring। बाकी कुछ नहीं, समझ में आया होगा। सो ये हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। नाउ टाइप बी किसमें, ध्यान देने वाली बात ये तो हमने देखा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड, फिर एलाइल हैलाइड, फिर बेंजाइल हैलाइड। नाउ sp2CX बॉन्ड, अब हमें देखना है sp2CX बॉन्ड, इसमें हमारे पास वीनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, वीनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। नाउ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, वीनाइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स, वीनाइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। पहला देखिए, वीनाइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियरली आपको दिख रहा है जो वीनाइल हैलाइड्स हमारे पास हैं, इनमें हमारे पास क्या है, इनमें हमारे पास बेसिकली जो हैलोजन एटम है इट इज अटैच्ड टू, पहली बात sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिए हमारे पास कंपाउंड कैसा होगा जो वीनाइलिक होता है। वीनाइलिक में CH3, ध्यान दीजिए कंपाउंड में बनाऊंगा CH3, फिर CH, फिर मैं बनाऊंगा यहाँ पे CH2 को। नाउ जो CH2 है इसमें से आप क्या करिए, एक H को निकालिए, सो ये क्या बचेगा CH, एंड यहाँ पे एक क्लोरीन को आप रिप्लेस करिए। सो एक क्लोर, पहले क्या था ये हमारे पास, पहले ये था हमारे पास बेसिकली CH2, अब मैंने क्या किया 2 को रिप्लेस किया, मतलब निकाला, एक H को निकाला, यहाँ पे बचा CH एंड यहाँ से मैंने Cl रिप्लेस किया। नाउ अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे कार्बन की, सो ये जो कार्बन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड का हिस्सा है, देयरफॉर दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हमारे पास है sp2, एंड इसके नेक्स्ट में भी जो कार्बन है इट इज़ sp2, ये जो कार्बन है इट इज़ sp3। सो बट आप लास्ट वाले कार्बन या फिर इस कार्बन को छोड़ सकते हो, लास्ट वाले कार्बन को। सो वीनाइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, वीनाइल हैलाइड में हमारे पास जो हैलोजन होता है ये उस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड साथ ही में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है। ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है, ये जो कार्बन है जिसके साथ हमारे पास हैलोजन अटैच्ड है। इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं वीनाइलिक हैलाइड या फिर वीनाइल हैलाइड। समझ में आया होगा सिंपल भाषा में। नेक्स्ट इज इसी में कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, एराइल हैलाइड्स। इसी में हमारे पास हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड तो हमने देखें, अब एराइल हैलाइड्स में क्या होगा, एराइल हैलाइड्स में बेसिकली अब हमारे पास जो X होगा या कोई भी हैलोजन होगा वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड होगा, उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, यानी कि ये जो कार्बन हमारे पास है दिस कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पढ़िए, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, कोई पंगा नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे एराइल हैलाइड। सो आई होप आपको ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी।
वेरी इजी, ज़्यादातर आपसे एग्जाम्पल्स पूछी जाएंगी, आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा वीनाइल हैलाइड एराइल हैलाइड क्या है। बट अगर आपको एग्जाम्पल भी आती है आप खुद डेफिनेशन को लिख सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग एंड, या फिर क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन एरोमेटिक रिंग। सो ऐसे आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। सो ध्यान में आपको खाली रखना है कन्फिग्रेशन, यानी कि जो हमने कंपाउंड बनाया उसकी कन्फिग्रेशन या फिर उसमें जो अरेंजमेंट बन रहा है इसको आपको ध्यान में रखना है, खाली आपको अरेंजमेंट्स ध्यान में रखने हैं। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास, बस एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास एलाइलिक है, कौन सा वीनाइलिक, कौन सा बेंजाइलिक। सो ये चीज़ें आपको बाद में समझ आएंगी अच्छे से। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नॉमेनक्लेचर होगा। थैंक यू ऑल।